तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय हो गया है। गोपाल कृष्ण गांधी होंगे विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। 18 दलों की बैठक हुई थी जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी जिसमें 18 राजनीतिक दल शामिल हुए थे और उस बैठक में ये फैसला निकलकर सामने आया। हालांकि कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर। इनका नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर भी चल रहा था विपक्ष की तरफ से, लेकिन विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के लिए मीरा कुमार तो उपराष्ट्रपति के लिए गोपाल कृष्ण गांधी, इनका नाम सामने आ चुका है आधिकारिक तौर पर। हमारे साथ अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता बनी हुई हैं। अनिला जी, पिछली बार तो सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि मिल बैठकर आम सहमति से कोई नाम आ जाए, विपक्ष पहले नाम दे, लेकिन विपक्ष राष्ट्रपति पद के लिए नाम नहीं दे पाया। लेकिन इस बार विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम अब आगे बढ़ा दिया है। अब ये सत्ता पक्ष पर निर्भर करता है कि इस नाम पर क्या सहमति बनेगी या सत्ता पक्ष अपनी तरफ से कोई नाम सामने करेगा। अनिला जी, देखिए, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, परंतु ये बात तो तय है कि जो एनडीए और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं या और भी जो दल जो हमारे जो भी हम कैंडिडेट फाइनल करते हैं उसके साथ खड़े हुए हैं, उनसे इन लोगों ने कोई वार्तालाप की कि नहीं की। अच्छा। तो ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि इनकी मंशा क्या है। ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि यूनानिमसली आकर एक कैंडिडेट को डिस्कस करें और उसका नाम सामने लेकर आए। तो जो इनकी मंशा है वो दिखाई दे रही है और वैसे तो जो भी बनेगा सभी उसका स्वागत करेंगे। सुधांशु मित्तल जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सुधांशु जी, गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए नाम सामने आ गया है, क्या इस पर सहमति बनेगी या सत्ता पक्ष अपनी तरफ से कोई और नाम सामने रखेगा? इसमें सहमति क्यों बनेगी? जब सत्ता पक्ष के पास बहुमत है जी, तो ये अधिकार तो बहुमत का होता है ना। ये कौन सी राजनीति की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे अल्पमत ये तय करेगा कि बहुमत क्या करेगा? हम लोग प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र की आधार ही जो है बहुमत की सत्ता का है। वहाँ पे 51% जो होता है वो सही होता है और 49% जो होता है वो 51% के पीछे होता है। तो जब हमारे पास वहाँ बहुमत है राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव में, तो ये अधिकार क्षेत्र तो हमारा था ना। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, आपके पास बहुमत है। लेकिन जो एक बात कही जाती है इन दो पदों के लिए, सर्वोच्च पदों के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, इसमें कहा यह जाता है और ऐसी परंपरा भी रही, कोशिश ये होती है कि एक आम सहमति बन जाए। आम सहमति का अधिकार क्षेत्र किसका है? इसका बहुमत है उसका अधिकार क्षेत्र है ना जी, कि अल्पमत का अधिकार क्षेत्र है। अल्पमत जो है ये करके बहुमत को मजबूर करना चाहता है क्या? तो गलत बात है। ये तो प्रजातांत्रिक मूल्य नहीं है और ये प्रजातांत्रिक परंपरा भी नहीं है। परंपरा में बहुमत जो जिसके पास है वो कोशिश करता है कि अल्पमत भी जो है उसके साथ मिलके सब सर्वमान्य व्यक्ति का चयन कर ले जी। लेकिन उसमें जो बहुमत है, हाँ, ये यानी कि बहुमत जिसके पक्ष में है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में उसी संख्या बल का चलेगा। सहमति और आम सहमति की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है। हमारे साथ जयवीर शेरगिल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। जयवीर शेरगिल जी, भले ही आप लोगों ने नाम सामने कर दिया हो गोपाल कृष्ण गांधी का, लेकिन ये तो बात आप भी मान रहे हैं कि संख्या बल में आप पिछड़ रहे हैं। देखिए सुधांशु जी की एक बात सही है कि ये जो पद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संविधान के अनुसार ये एक चुनाव से होता है। जब विपक्ष और सरकार और जो बहुमत में होते हैं उनके रिश्ते अच्छे होते हैं तो सहमति से हो जाता है। जब सरकार थोड़ा विपक्ष की तरफ हाथ बढ़ाती है, जैसे यूपीए सरकार ने बढ़ाया, विपक्ष की इज्जत करती है, तब सहमति बनती है। आज माहौल देश में विपक्ष और सरकार के बीच में ना तो विश्वास है ना तो कोई रिश्ता है। ऐसे माहौल में विपक्ष ने अपना कैंडिडेट खड़े किए हैं। हम सारी पार्टी ऑपोजिशन मिलके सब विपक्षी दलों से गुजारिश और अपील करेंगे कि इस कैंडिडेट को पीछे अपना पूरा समर्थन दे और ये जो चुनाव जो होगा, जो नतीजे आएंगे, आज कोई नहीं कह सकता, वो सिर्फ वक्त ही बताएगा। जी सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। एक यूपीए में
प्रतिपक्ष का बहुत सम्मान कब करा था ये और बतलाते मुझे। जब प्रतिभा पाटिल जी का चयन करा था तब सम्मान करा था, या जब इनका प्रणब मुखर्जी का करा था तब सम्मान करा था? दोनों में जो चुनाव होने पड़े थे। तो ठीक है, जो उसूल है उसकी बात करें, हम गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कभी भी यूपीए ने प्रतिपक्ष का सम्मान और सरकार कभी भी नहीं करा। उन्होंने तो टीका मस्ती से और जिस प्रशासनिक परंपरा से सत्ता चलाई उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत है। स्पष्टता से यहाँ भी उन्होंने राजनीतिक चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, और हमारे साथ जुड़े थे जयवीर शेरगिल जी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा सुधांशु मित्तल जी कह रहे थे कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति उसी का होगा जिसके पास संख्या बल होगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी नतीजे आने दीजिए, तब चीजें साफ हो जाएंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।